हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल स्टडी विद सौरभ। आज से हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मानव तंत्र होता है क्या है। आप सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सी जटिल संरचनाओं से मिलकर बना है और हमारी जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है कोशिका। ठीक है, तो हमारा जो शरीर की जो सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। ठीक है, कोशिकाओं का बहुत सारा समूह मिलकर के ऊतकों का निर्माण करता है जिसे हम टिश्यू कहते हैं। और यही इन टिश्यूओं का ग्रुप मिलकर के क्या करता है, अंग का निर्माण करता है और अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करता है और तंत्र मिलकर के मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो अब तंत्र होता है क्या है। जब हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन अर्थात अंग मिलकर के एक विशिष्ट कार्य को पूरा करते हैं तो उससे हम कहते हैं तंत्र। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि जब शरीर के विभिन्न अंग मिलकर के एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं तो उसे हम कहते हैं तंत्र। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम्स, मस्कुलर सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे ऑर्गन के साथ मिलकर के अपने कार्यों को पूरा करते हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट तंत्र है वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता है क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं हम पाचन तंत्र। जटिल पोषक पदार्थों एवं बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रिया में एंजाइम की सहायता से छोटे पदार्थों में परिवर्तन की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। आप सभी को पता है कि हम भोजन करते हैं तो उस भोजन के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, इन सभी का सेवन करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही जटिल पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, उन पोषक पदार्थों को रासायनिक क्रिया के द्वारा और एंजाइम की सहायता से चुप तोड़ने की जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है हम उसको कहते हैं पाचन। ठीक है, और इस क्रिया को करने के लिए बहुत से सारे जो ऑर्गन है, अंग है, वो सहायता करते हैं। ठीक है, तो उन सभी अंगों को मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं और पाचन की क्रिया को पूरा करते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, अब पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ठीक है, वो आपको इस डायग्राम में दिख रहे होंगे। ठीक है, इस पाचन तंत्र की क्रिया को एक बार हम शॉर्ट में इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम आगे आने वाले वीडियो में एक एक को अच्छे से अंग को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देखिए, ये पूरा एक मानव का डायग्राम दिख रहा है आपको। इस डायग्राम के अंदर देखिए सबसे पहले हमारा जो आता है वो मुख। ठीक है, आप सभी को पता है कि हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले हम भोजन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे मुख से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब हम हमारे भोजन को मुख के अंदर रखते हैं, ठीक है, मुख में रखने के बाद क्या होता है कि हमारी जो लार ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, उसे लसदार बना देती है। ठीक है, उसके बाद वो भोजन क्या करता है, हमारी ग्रसनी की सहायता से कहाँ पे आता है, ग्रास नली अर्थात इसोफेगस के अंदर आता है। ठीक है, इसोफेगस में आने के बाद ये क्या करता है, हमारे स्टोमक में जाता है अर्थात आमाशय, जिसे हम क्या बोलते हैं, साधारण भाषा में पेट बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, जे शेप की इसकी आकृति होती है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा जे शेप के टाइप का। ठीक है, जो हमारी ग्रास नली है वो कहाँ आके खुलती है, स्टोमक में आके खुलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की अर्थात जिसे हम कहते हैं छोटी आंत। देखो आपको ये बहुत सी कंजेस्टिव दिख रही होगी, बहुत ही मतलब आप यूं वीडियो सी दिख रही है, आपस में टाइट जैसी दिख रही है, ये बहुत ही कंजेस्टिव होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 6 मीटर। ठीक है, लगभग 6 मीटर होती है। ठीक है, और उसके बाहर आपको ये रेड कलर में जो बड़ी सी आंत दिख रही है इसे हम कहते हैं बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसकी जो साइज होती है वो होती है 1.5 मीटर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये वाली तो इससे बड़ी दिख रही है। ठीक है, बड़ी दिख रही है मतलब ये क्या हो गया, साइज में बड़ी है इससे। ठीक है, लेकिन ये इतनी लंबी नहीं है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, वो क्या बहुत ही कंजेस्टिव है, मतलब बहुत ही आपस में ये टाइट से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें ये बहुत छोटी दिख रही है। लेकिन अगर हम इसे देखते हैं तो ये बहुत ही लंबी है। ठीक है, इसकी जो लगभग लंबाई है वो कितनी है, 6 मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी बड़ी आंत है वो आगे जाके रेक्टम अर्थात हमारे एनस मल द्वार के अंदर खुलती है, जहां से हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो एक छोटी सी संरचना दिख रही होगी, इस संरचना को हम कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स।
ये जो अपेंडिक्स होती है वो हमारे शरीर में किसी काम की नहीं होती है। जब किसी कारणवश आपके कभी पेट का ऑपरेशन वगैरह कुछ कराया जाता है तो इस वाले भाग को काट कर निकाल दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर आपको इससे होने वाली कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मुख से लेकर के जो मल द्वार तक का भाग होता है, इस मुख से मल द्वार तक के भाग को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अर्थात हिंदी में इसे कहते हैं आहार नाल। तो आप देखिए कि हमारे भोजन के पाचन की प्रक्रिया कितनी लंबी है, जो हमारे मुख से स्टार्ट होकर के कहां खत्म हो रही है, हमारे मल द्वार तक खत्म हो रही है। ठीक है, एक सबसे और इम्पोर्टेंट बात कि हमारी जो ये ग्रसनी है फेरिंग्स, ठीक है, इसके आगे हमारा विंड पाइप होता है, अर्थात श्वास नली। आप देखिए मेरा ये जो वाला भाग है, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, श्वास नली आ रहा है। इस श्वास नली के बाद ही हमारे पीछे क्या होता है, ग्रास नली होती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जैसे हम जो श्वास लेते हैं वो नाक से लेते हैं, लेकिन कुछ जो श्वास होती है, सांस, वो हमारे मुख से भी जाती है। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पे ग्रास नली और श्वसन नली के बीच में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तब क्या होता है कि ये जो है एपिग्लोटिस, ये खुल जाता है। ठीक है, और भोजन क्या होता है कि हमारे ग्रास नली में चला जाता है। ठीक है, और जब ये बंद होता है, ठीक है, तब हमारा जो भोजन है वो आहार नली में नहीं जाता है। अर्थात जब हम भोजन करते हैं तब क्या होता है कि भोजन एपिग्लोटिस खुल जाएगा और भोजन हमारे आहार नली में चला जाएगा। ठीक है, और जब बंद हो जाएगा तो ये जो भोजन है वो हमारे आहार नली में नहीं जाएगा, अर्थात हम जो श्वास ले रहे हैं वो ले सकते हैं। मतलब ये क्या करता है, एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। आपको पता होगा कि अक्सर हमें कहा जाता है कि भोजन करते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। वो इसी कारण कहा जाता है कि जब हम भोजन करते हैं तब क्या होता है, अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो भोजन है वो श्वास नली में जाने की संभावना होती है। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारी ये जो नली होती है बहुत ही पतली होती है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक सीधी सी नली होती है। ठीक है, तो ये सीधी सी नली नहीं होती है। इस नली के अंदर क्या होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्मानुकुंचन। अर्थात जब हम भोजन हमारी इस नली में आता है तो ये जो नली है, इस नली में क्या होता है कि कभी ये नली इस टाइप से फैल जाती है तो कभी ये नली इस तरह से सिकुड़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा भोजन आगे की तरफ आता जाता है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट या कर्मानुकुंचन मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है, हमारी ग्रंथियां जो होती है वो भोजन को लसदार बनाती है, उसके कारण ये होता है। ठीक है, अब कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ये क्या करती है, हमारे भोजन को लसदार बनाने का काम करती है। ठीक है, हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसके मेनली 3 कार्य होते हैं। पहला, भोजन को सरल बनाना। ठीक है, दूसरा, भोजन का अवशोषण करना। ठीक है, और तीसरा, अपशिष्ट भोजन को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो दोस्तों आज हमने देखो डायग्राम की सहायता से देखा कि कौन कौन से जो अंग है वो हमारे पाचन तंत्र की क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम एक एक अंग के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा अंग किस तरीके से कार्य करता है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है और आपको नहीं समझ में आया तो आप डाउट को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।